जय श्री कृष्ण। हमने ये देखा कि 9वें अध्याय का प्रारंभ ही भगवान ने स्वयं ने किया था, और चूंकि वो जो 7वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान की बात कहते कहते रुक गए थे, इसलिए 9वें अध्याय की जब शुरुआत स्वयं ने की तो इसलिए कि वो और जो कुछ बताना चाह रहे थे वह क्या था। तब भगवान ने कहा था, इदं तुते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि सूयवे, मैं तुझे बहुत गुह्यतम ऐसा शास्त्र बताने वाला हूँ, ऐसा कुछ बताने वाला हूँ जो मैं और किसी को नहीं बताता। पर चूंकि तू बहुत ही ईर्ष्या रहित ऐसा है अर्जुन, बहुत स्वच्छ मन का है, तेरी दृष्टि में कोई दोष नहीं है किसी के लिए, इसलिए मैं तुझे मेरा यह गुह्यतम ऐसा ज्ञान और विज्ञान सहितम जो है वह बताने वाला हूँ। और वह क्या है, तो राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम उत्तमोत्तमम। राजविद्या बोला था, तो राज विद्या मतलब कोई राज्य करने की या राजा के लिए की नहीं थी। तो वह विद्या कौन सी थी, जिसे हम कहते हैं सा विद्या या विमुक्त, जो विद्या हमको मुक्त करती है। मुक्त करती है मतलब इस सब झमेलों में रहते हुए भी अंततः हम परमेश्वर से मिल सकते हैं, उसमें एक रूप हो सकते, वो हमें अपना बना सकता है। ऐसी जो विद्या है वह राज विद्या है, वह हमको मुक्त करती है। ऐसा कहने के बाद भगवान ने जो जो कुछ कहा था वो हमने पूरा 9वें अध्याय में देखा, और अंत में फिर से उन्होंने यह कहा समाप्त करते करते कि देख अर्जुन, मैंने तेरे को ये सब बताया है, तो ये क्या करना तू, इसलिए तू मन मना भव मद भक्तो मद्याजीमा नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैवम आत्मानं मत परायण। बताइए, कह रहे हैं कि इसलिए तू पूरा मेरे भक्त बन, मेरे को ही भजता रहे, निरंतर मेरा चिंतन कर। ऐसा करने से क्या होगा कि तू निश्चित रूप से मुझे आकर मिलेगा या मुझको प्राप्त करेगा। ऐसा कहने के बाद अब हमको लगा कि अब क्या शेष रहा है, अब क्या होगा आगे, अर्जुन कुछ पूछेगा क्या। पर नहीं, 10वां अध्याय जब शुरू हुआ तो वहाँ भी भगवान से हुआ। अभी भी भगवान कुछ कहना चाह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं देखिए, भूय एव महाबाहो सुन, शृणु में परम वचः, मैं जो तेरे को परम सा ऐसा बात बताने वाला हूँ, ऐसे वचन बोलने वाला हूँ। यत्ते हम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यका, यत्ते हम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया, भूय एव महाबाहो शृणु में परम वचः, यत्ते हम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम। अब ये जो कह रहे कि तेरे हित के लिए कह रहा हूँ। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि तू मेरा प्रिय है और मैं तुझे प्रिय हूँ। इसका अर्थ ही यह हुआ कि मैं भी तुझे बहुत प्रिय हूँ, और इसलिए मैं क्या कहने जा रहा हूँ, तो मैं बहुत ही परम रहस्य के बहुत ही प्रभावी वचन तुझे बता रहा हूँ। देखिए, अपना पहले जो बताया था ना राजा विद्या राजगुह्य में, वह ऐसा था कि मोस्ट सीक्रेट एकदम जो है वो तुझे बताऊंगा। और अब क्या कह रहे हैं, अल्टीमेट, जो किसी को नहीं बता सकता, क्योंकि तू मेरा प्रिय है। हम प्रिय व्यक्ति को ही अपना सब कुछ दिल खोलकर बताते हैं, या अपने पास जो कुछ विद्या है, जो कुछ ज्ञान है, जो कुछ खजाना है, वो उसको दिखाते हैं। तो यहाँ तू मेरा इतना प्रिय बनेगा, कितना, जो मैंने 9वें अध्याय में कहा है। तो ऐसा तू है, इसलिए महाबाहो मैं तेरे को मेरा यह जो है परम रहस्य और मेरा प्रभावयुक्त वचन मैं तुझे बताने वाला हूँ। तो वह क्या है कि देख, भगवान आगे क्या कह रहे हैं कि चूंकि मैं जो कुछ बताने वाला हूँ वो मुझे ही बताना पड़ेगा, क्योंकि और कोई इसको जानता ही नहीं है। तुझे पहले भी मैंने कहा है कि सब विदुर मैं ही हूँ, तुझे ये बता चुका हूँ मैं कि यह जो कुछ भाव है जीवों के, वो मैं हूँ। सृष्टि का निर्माता मैं हूँ, लय करने वाला मैं हूँ, यह भी मैं तुझे बता चुका हूँ। और यह जो कुछ मैंने तुझे बताया है वह क्यों कोई नहीं बता सकता। तो कहेगा ऐसी क्या बात है, तो देखो, मेरा यह रहस्य ना तो कोई देवता बता सकते हैं, ना कोई ऋषि भी बता सकते हैं, किसी को भी यह पता नहीं है। तो इसलिए यह जो मैं रहस्य बता रहा हूँ, क्यों उनको पता नहीं है, तो इस भगवान का यह कहना है कि जब सृष्टि का निर्माण ही मैंने किया, तो तुझे पता है यह सृष्टि का, यह जो पूरी कथा है कि सृष्टि का निर्माण करने की भगवान के मन में आया कि कुछ करो। तो उन्होंने ब्रह्मा जी को बोला कि कुछ निर्माण करना है, ऐसा ऐसा मेरे मन में है। तो पहले क्या होता है, मन में उसका चिंतन होता है। हमें भी यदि कोई चीज़ बनानी है, छोटी से छोटी चीज़ कुछ भी करना है, बनाना है,
वो खाना हो, कोई कलाकृति हो, कोई कविता, मन में कुछ घुमड़ता है, फिर वह प्रत्यक्ष में आता है। तो ऐसा ब्रह्मा जी को जब कहा गया तो उनके मन में जो कुछ आया, उसके बाद उन्होंने वो 4 सनत कुमार और सनत और ईहप बनाए। संसार का निर्माण करना था। उन्होंने कह दिया हमको शादी ही नहीं करनी है। अब जब हमको शादी ही नहीं करनी है तो अब प्रश्न आया कि भाई कैसे चलेगा। तो फिर ब्रह्मा जी ने सप्त ऋषि उनको बनाया। अब ऋषि तो ज्ञान देने में लग गए और ज्ञानार्जन में लग गए। फिर ब्रह्मा जी ने एक दाम्पत्य को बनाया और दाम्पत्य का ये करने के बाद यह संसार आगे चलने लगा। तो मनु और शतरूपा ऐसे कुल मिला के 14 जिसको कहते हैं मनु उन्होंने निर्माण किए, मानुष। और एक पूरा गणित है वो। तो उस गणित में जब ऐसा होता है कि एक पूरा कल्प और ब्रह्मा का दिन रात हो जाता है, तो उसमें ये 14 मनु कार्य करते हैं। अपन एक बार वो गणित पूरा बताऊंगी। तो वह 14 मनु जो बन गए, तो जब उनको मैंने बनाया तो अब वो मेरे बारे में बता सकते हैं क्या? सोचो, देव ऋषि मेरे बारे में बता सकते हैं क्या? अरे जो बच्चा माँ के गर्भ में रहता है वह उस वक्त की माँ की स्थिति को नहीं बता सकता। वो ना माँ की शादी को बता सकता है ना, कुछ भी वह नहीं जानता। तो इसी तरह से जिनको मैंने बनाया वो मेरे बारे में क्या बता पाएंगे? ऐसा तो कभी होना नहीं है। तो इसीलिए मैं तुझे बता रहा हूँ कि यह जो कुछ मैं बताने वाला हूँ वह सिर्फ तुझे इसलिए कि तू मेरा प्रिय है। और जब मैं यह बताऊँगा तो तू सोच कि तू पूरे बुद्धि युक्त होकर और तू जब मेरा भजन करता है, ऐसे जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी मानव हैं जो पूरे समझ से बुद्धियुक्त होकर निरंतर मेरा भजन करते हैं, तो उन सब के लिए यह मैं मेरा परम वचन देने वाला हूँ। मतलब ये हम ऐसा सोचते हैं कि भाई यदि हम अर्जुन हैं तो क्या हम अर्जुन जितने प्रिय नहीं हो सकते? हमें अर्जुन जितने भगवान प्रिय नहीं हो सकते? और यदि इतना प्रेम कृष्ण से है, इतना हम सोचते हैं कि हम अर्जुन हैं और हमारे लिए सब कहा जा रहा है, तो हे कृष्ण हम भी तेरे प्रिय हैं, तो फिर हमारे लिए भी ये कहा गया है। और फिर ये जो कहा जा रहा है यह हम भी सुने और हम भी समझे, और हमारे लिए तो यह अध्याय बहुत ही ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है। भगवान ने जब ये कहा तो निश्चित रूप से अर्जुन को भी ये लगा कि कुछ अलग सी बात हो रही है। और फिर जब अर्जुन को यह लगता है तो अर्जुन सोच में पड़ता है कि भगवान मेरे को यह सब बताने वाले हैं, मुझे यह कहना चाह रहे हैं कि देखो यह तुम मेरे क्योंकि प्रिय हो और तुम ये जानते हो कि जो भी मेरे में श्रद्धा रखता है, वो जो भी सतत मेरे पास रहता है वह मेरा प्रिय है। तो अर्जुन अब पूछता है भगवान को कि अच्छा मुझे बताइए भगवान, मैं समझ गया कि जो दिव्य पुरुष है, आदि देव है, वह नहीं तुम्हें जान रहे, और आप जो है आप क्योंकि अजन्मे हैं, सर्वव्यापी है, और इसीलिए महर्षि व्यास या ऋषि नारद भी कहते हैं कि आपको नहीं कोई जान सकता, तो आप ही सर्वस्व है, तो आप केशव, अब आप ही सर्वमेत द्रुतम मन्ने यन्मा वदसी केशव। उसको कह रहे हैं कि अब आप ही मुझे बताओ, क्या बता सकते हो कि जो कुछ आप कह रहे हो मैं सत्य मान रहा हूँ, मैं आपका प्रिय हूँ, यह भी मैं सत्य मान रहा हूँ। तो अब मैं यह भी जानता हूँ कि आपकी इस लीलामय जो स्वरूप है, इसको ना तो देव जानते हैं, ना दानव जानते हैं, कोई भी नहीं जानते हैं। और चूँकि आपने ही सब इन मतलब सृष्टि का निर्माण किया है, आप देवताओं के देवता हो, जगत के स्वामी हो। अब अर्जुन को समझ में आ रहा है। तो अर्जुन अब इस यहाँ से क्योंकि वह कहने लग गए हैं कि मैं तुझे यह बताना चाहता हूँ, और क्यों नहीं बता सकता, क्योंकि सबको तो मैंने ही जन्म दिया है। तो अर्जुन कह रहा है हाँ यह तो बिल्कुल सही बात है, आप ही सर्वश्रेष्ठ हो, आप लोकेश्वर हो, आप पुरुषोत्तम हो, आपने सबको जन्म दिया है, और इसलिए मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि आपका जो तेज है, आपका जो दिव्यत्व है, आपका जो नित्यत्व है, आपका जो अविनाशी तत्व है, इस सब को मैं निरंतर कैसे चिंतन कर सकता हूँ, इस तक मैं निरंतर कैसे पहुँच सकता हूँ, निरंतर मैं उसके पास कैसे रह सकता हूँ। तो मेरे को यदि निरंतर चिंतन करना है, मेरे को आपको ही जानना है भगवान। तो केशु केशु च भावेशु चिंत्योसी भगवान मया। उनका कहना है कि मैं किन किन भावों में तुम्हारा चिंतन कर सकता हूँ, ये तो बताओ।
जब एक अजन्मा अविनाशी परम तत्व है उसका चिंतन सिर्फ निरंतर करते रहना यदि मेरे को संभव नहीं हुआ, तो आप यह तो बताओ कि मैं किन किन भावों में आपका चिंतन कर सकता हूँ, निरंतर आपको भज सकता हूँ, निरंतर मैं आपको अपने साथ रख सकता हूँ और मैं आपके साथ रह सकता हूँ। विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिंच जनार्दन। क्या कह रहे हैं कि आपकी जो योग शक्ति है, आपकी जो विभूतियाँ हैं, उनको मुझे विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि अब आपके अमृतमय वचन जो सुने हैं तो मुझे अब तृप्ति नहीं मिल रही है। अब मैं बहुत कुछ जानने को उत्सुक हूँ, क्योंकि जब देखो भगवान जब ये कह रहे हैं कि देखो अर्जुन, ये जो बताने वाला है ये किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि कोई बता ही नहीं सकता, कोई मेरे बारे में जानता ही नहीं है, मैं कहाँ हूँ, कैसा हूँ, किस किस के साथ हूँ, क्योंकि सब सृष्टि का निर्माता मैं हूँ, हर एक में मैं मेरा ही अंश है, यह भी मैं कहता हूँ। और पहले भी तुमको मैं ये कह चुका हूँ कि तुम कहाँ कहाँ मुझको देखो, तो मैंने तुम्हारे को बहुत बार यह बताया भी है कि मैं कहाँ हूँ। मैंने तुम्हें बताया मैं वेदों में हूँ, मैंने तुम्हें बताया है मैं ओंकार में हूँ, ऐसा मैं बताते आया हूँ तुमको, तो उस रूप में भी तुम मुझे देख सकते हो। तो अब जो है अर्जुन की उत्सुकता बढ़ने लग गई। अर्जुन को लगा कि हाँ, यह तो बात बिल्कुल सही है कि यही सिर्फ बता सकते हैं मुझे इनके बारे में, और तो कोई बता ही नहीं सकता। तो अब अर्जुन ऐसा कहने लगा कि हाँ हाँ, आप तो लोकेश्वर हो, आप तो पुरुषोत्तम हो, आप तो केशव हो, आपके बारे में आपके अलावा मुझे कौन बताएगा। पर एक बात बताओ, मैं आपको किन किन भावों में, किन रूपों में, कैसे निरंतर आपका चिंतन कर सकता हूँ, क्योंकि भटकता है ना मन, एकदम परमात्मा के पास ही कैसे चले जाएं हम। श्री कृष्ण स्वरूप सगुण रूप में हम देख रहे हैं, पर कभी कभी हम और कहीं जा रहे हैं, वह नहीं सामने आ रहे हैं। मैं तुम्हें और कहाँ देखूँ, मैं किस रूप में तुम्हें अपने पास रखूँ, मैं किस रूप में तुम्हारे पास रहूँ, जिससे कि मेरे को वही परम शांति मिले और मुझे ऐसा लगे कि मैं निरंतर तुम्हारे साथ हूँ। तो इसलिए हे कृष्ण, अब मेरी उत्कंठा बहुत बढ़ रही है और आपके इन सब शब्दों से मेरा समाधान नहीं, तृप्ति नहीं हो रही है, मुझे और आपसे सुनने हैं और मैं आप जानना चाहता हूँ आपको। ऐसा जब कहने लग गए तो भगवान ने कहा है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, अब मैं तुम्हें हंतते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्म विभूतियाः। मैं तुम्हें क्या कहूँगा, अरे कुरुश्रेष्ठ कुरुनंदन, मैं क्या कहूँगा, जो मेरी दिव्य विभूतियाँ हैं उनको प्रधान रूप से मैं तुम्हें कहना चाहूँगा, जिनके मेरे विस्तार का अंत ही नहीं है वैसे देखा जाए तो, पर फिर भी जो मेरी प्रमुख विभूतियाँ हैं उनको प्रधान रूप से मैं तुम्हें कहना चाहूँगा। अब यहाँ आके यह योग जो है, इसलिए 10वां यह है विभूति योग, इसे कहा है विभूति योग। और यह भगवान स्वयं अपने मुँह से अपने बारे में विस्तार से बताना चाह रहे हैं कि तुम मुझे कहाँ कहाँ देख सकता है, किस किस में देख सकता है। निश्चित रूप से सब प्राणियों में तो हूँ ही मैं। अब मेरे दृष्टि से मैंने जो जाना, जब विभूति योग की बात आई है तो जिन जिन चीज़ों में भगवान बता रहे कि मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं इस रूप में हूँ, तो हम तो कहते कि भगवान तो सर्वत्र है ना, और मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, निश्चित रूप से है, हम उसका अंश है, हम अंश ही है, परम अंश नहीं है। क्यों नहीं है, हमारे साथ में मानव देह के साथ का जुड़ाव है, हमारे साथ में वह इच्छाएं हैं, हमारे साथ में वह निरंतर काम क्रोध लोभ भी जुड़े हुए हैं, और हम इन सब से ऊपर नहीं उठ पाए हैं। जब हम उतने पवित्रतम, उतने शुद्ध और उतने परमात्मा स्वरूप ही हो जाएंगे तब तो बात अलग है, पर नहीं है तब तक हमको परमात्मा को सब में ढूंढना है। तो ऐसे कुछ सृष्टि में भगवान ने अपने रूप में, जिनके पास उसके समस्त गुण हों, समस्त विशेषताएं हों, ऐसे कुछ बातें हमारे को दी हैं जिनको हम जान लें और हम समझ लें, तो वहाँ पर भी हम परमात्मा समझ के उनका पूजन निश्चित रूप से करते ही हैं। तो वह क्या है और वह क्यों है, यह भगवान बताना चाह रहे कि वो मेरी विभूतियाँ हैं, उनमें तो मुझको देख सकता है। तो आगे हम जो देखने वाले हैं वह कहाँ कहाँ, आपको आश्चर्य लगेगा। हम 6ठे अध्याय से देखते आ रहे हैं, 6ठे में भी देखा, 7वें में भी देखा, 9वें में भी कुछ देखा और अब भी देखेंगे। तो ऐसे कुल मिला के 80-90 विभूतियाँ, जिनका हम पूजन करते भी हैं, मानते भी हैं,
ऊपर वह विभूतियाँ हैं, इस दृष्टि से हम देखें परमात्मा स्वरूप है, इस दृष्टि से हम और उनको जानें और वैसी श्रद्धा रखें। श्रद्धा नहीं है तो वैसी श्रद्धा रखें तो भी हम परमात्मा की ओर जा सकेंगे, परमात्मा हमको प्यार से अपने पास ले सकेंगे। ऐसा इस विभूति योग को अर्जुन को बताने का जो उद्देश्य है श्री कृष्ण का, वह हम समझें और आगे हम उन विभूतियों को जानने का पूरा प्रयास करें। और क्या श्री कृष्ण भगवान कहते हैं उसको कल देखते हैं। जय श्री कृष्ण।